अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और इस टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऊपर डिटेल से बात करनी है। पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन। तो डिफिनीशन जो है वो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। देखो अब डिफिनीशन जो है उसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। एक लड़का जो है या पॉइंट ए से पॉइंट बी या पॉइंट बी से पॉइंट ए जाना चाहता है, तो उसके साथ जो है वो डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, वो मुख्तलिफ रास्तों से जा सकते हैं। देखिए ये लड़का इस तरह जा सकता है, ये इस तरह भी जा सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकते हैं, लेकिन उसके पास शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो सिर्फ एक ही है और वो पाथ ये है। तो ये जो उसकी शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। इससे हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपको पता ना हो तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी ने दी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट चले जाओ, या लेट सपोज एक रूम से दूसरे रूम चले जाओ, और आप जो है लेट सपोज चले गए इस पाथ के ऊपर, इस तरह थोड़ी सी आपकी पाथ टेढ़ी है, और दूसरा जो लड़का है वो आपके मुकाबले में शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट वो सेकंड लड़की की होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपने कम से कम फासला तय करना है, और कम से कम फासला आप तभी तय कर सकते हो जब आप कौन सा पाथ फॉलो करो, स्ट्रेट पाथ भी फॉलो करो और इसके अलावा कौन सा पाथ यूनिडायरेक्शनल जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, तो तभी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हो। बाकी ये जो पाथ्स है ए से लेकर बी तक, ये सारे क्या है, ये सारे डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। और सिर्फ ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमें एक बात जो है वो एक और भी समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट की जो पाथ होगी वो ओनली क्या होगी, सिंगल, जबकि डिस्टेंस की जो पाथ होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट आप कवर कर सकते हो, आप दो पॉइंट्स के बीच में मुख्तलिफ पाथ्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, इनफाइनाइट पाथ्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, सिर्फ एक ही पाथ की होगी। अच्छा, अब इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी के ऊपर हमने क्या किया है, एरो का साइन किया है। अब इसके बाद है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी है D इज इक्वल टू वी टी। ये जो इक्वेशन है ये हम कहां से निकाले हैं, देखो S इज इक्वल टू वी टी या V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई टी। यहां पे जो S है इसको हमने क्या नाम दिया है, D का नाम दिया है। S भी डिस्टेंस है और D भी डिस्टेंस है। जब आप इन दोनों के ऊपर ये जो एरो निशान लगा देते हो तो ये क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने स्पीड्स की इक्वेशन से निकाली है, D इज इक्वल टू वी टी। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन किस तरह आएंगे, एमसीक्यूज किस तरह आएंगे। V इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको स्पीड भी दिया गया है, आपको टाइम भी दिया गया है। जब आप इस इक्वेशन में इसको पुट करोगे, D इज इक्वल टू 4 क्रॉस 2, तो 4 2s आर 8, D इज इक्वल टू 8 मीटर। तो इससे आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल आई। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको स्पीड दी गई होगी, टाइम दिया गया होगा, आप इनसे आसानी से क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट।
इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। इसके बाद इसकी नेचर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। यहां पे मैंने लिखा है यूनिडायरेक्शनल, इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक ही होगी, बाकी तो इसमें नहीं हो सकती है। अगर आपके पास मिनी पाथ्स है तो इसमें सिर्फ एक ही शॉर्टेस्ट हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल आर लेस देन डिस्टेंस बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। देखो, अगर आपके पास एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट चली गई है, बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है, तो यही इसकी डिस्टेंस होगी, यही उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, देखो, कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। बराबर हो सकती है, लेस भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती है। कैसे, देखो, लेट सपोज एक बॉडी ए पॉइंट से कहां पे चली गई, बी, बी से फिर कहां पे चली गई, सी, सी से फिर कहां पे चली गई, डी, डी से फिर कहां पे आ गई, ए पॉइंट के ऊपर। अगर आप देख लो तो इस बॉडी की सिर्फ क्या कवर हो गई है, डिस्टेंस, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस चीज के बराबर है, जीरो के बराबर है। और नीचे पॉइंट यही मैंने लिखा है कि अगर एक बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर दोबारा रिटर्न हो जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से चली गई बी, और बी से फिर दोबारा वापस आ गई इस पॉइंट पे सी। तो इस बॉडी की अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये इसके डिस्प्लेसमेंट हो गई। देखो, जब यही, क्योंकि ये दोबारा सी पॉइंट तक तो वापस आ गई है, ए से बी चली गई, बी से फिर दोबारा रिटर्न में सी, तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यही कंप्लीट उसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो इस केस में डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है किस से, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। अब अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इस लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।